श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नारायणं हृषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ तृतीयो अध्याय। कल तक हम लोगों ने श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय तक की कथा को श्रवण किया। आज हम लोग तृतीय अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। इस अध्याय में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना कैसे की जाए इसका वर्णन है। साथ ही भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण किया गया है कि सर्व कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म भक्ति परमात्मा की उपासना ही है। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम निर्णामयन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये आपका पहला प्रश्न था और इसका उत्तर भी मैंने तुम्हें दे दिया है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणय सपितम् इंद्रमेन्द्रिय कामस्तु प्रजा कामा प्रजापतिम्। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, जिसे ब्रह्म तेज की चाहिए हो, वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। देवी में मायाम तू से कामस्तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर कामोत वीर्यवान। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, और जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की सेवा करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। अन्नाद्य काम स्वदितम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामः शांधान संसाधको विषम। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो कि हमारे यहाँ खूब धन धान्य हो जाए, वो अदिति की उपासना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो अदिति के पुत्र तथा देवताओं की उपासना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो विश्व देवों की, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयुष कामो असुरौ देवौ पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी की, और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वान इस्ते कामोपसरौरवसेम आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, जैसे सुंदर बनना चाहे तो उसे गंधर्वों की उपासना करे,
अब पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की उपासना करें, और सबका स्वामी बनने के लिए तो ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। यजम यजेद यशस् कामः कोश कामा प्रचेत सम वेद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमाम शते। जिसे यश की इच्छा हो यज्ञ पुरुष की कामना करे, उपासना करे। जिसे खजाने की लालसा हो तो वरुण देवता की उपासना कर ले। विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की उपासना कर ले। और अगर पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए तो पार्वती जी की ही उपासना करनी चाहिए। धर्मार्थोत्तम श्लोकम तंतुम तन्नुन पितृन यजेत रक्षा कामा पुण्य जनानो जिस कामो मरुद गणान। धन उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करें, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए तो मरुदगणों की उपासना करनी चाहिए। राज्य कामो मनून देवान निर्तिंतु विचरण यजेत काम कामो यजेत सोम मकामा पुरुषम परम। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अविचार के लिए नृत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए। अकामा सर्व कामो मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सारी उपासनाएं बताने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन्हें उपासनाओं करने से कोई बुद्धिमानी नहीं है। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो बस तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। यही सार तत्व। एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदया भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगतः। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके और भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करने, यही सब साधनों का सार है। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत गुणोरमिचक्रमात्म प्रसाद उतयत गुणेषु संगा कैवल्य सम्मत पथ त्वथ भक्त योगा को निर्वृत्तो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्त योग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा होगा जो उनसे प्रेम न करे। सुखदेव जी अब अपनी बात पे आ रहे हैं और उन्होंने कहा सार तत्व की बात यह है कि हमें परमात्मा की ही लीलाओं का गान करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। सौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरत ऋषभा किं मन्येत पृष्ठवान भूयौ वैयासे किं ऋषिं कविम्।
शौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा? अरे वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में बड़े निपुण थे। एतत्श्रुताम विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर कहा सताम स्यु सदसि दुर्गम। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, हम लोग उनकी वो बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथाओं में ही होता है। यानी जब सब बातें करेंगे लेकिन अंत में भक्ति की ही बात हो। सा वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा वाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडामय आददे। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में जब वो खेलते थे तो उस समय खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। वैयासिकस्य भगवान वासुदेव परायणा उर्गाय गुणोदारा सताम श्री समागमे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, तो कृपया आप वही चर्चा हमें सुनो। आयुर हरत वै पुंसा मुद्यन्नस्तं चयन्न सौ यसरते यत चढ़ौ नीत उत्तम श्लोक वार्तय। देखो, जिस जगह समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान अथवा गुणगान श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त और जो लोग हैं उन सभी लोगों की मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही। जितने समय में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण किया उतना समय सार्थक है। ये भगवान सूर्य जो है प्रतिदिन अपने उदय और अस्त के साथ सब जीवों की आयु को छीनते जा रहे हैं। तरवा किम न जीवंती वस्त्राः किम न स्वसंतुत न खादंत न मेहन्ते क्रम ग्राम पशवो परे। क्या वृक्ष नहीं जीते? सांस लेने की बात करें कि हम सांस लेते, हम तो जिंदा हैं, तो क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेते? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? स्वविडवराहोष्ट खरहि संस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। शौनक जी कहते हैं, जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी पड़ी नहीं, अर्थात जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा को कानों से कभी सुना नहीं, वो तो नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। इतनी उसकी दशा खराब है कि वो मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। जिसने भगवान की कथाओं को पूरे जीवन में कभी श्रवण तक नहीं किया वो मनुष्य नहीं है, पशु कुत्ता ग्राम सूकर, सूकर माने सुअर, और ऊंट और गधा, इन पशुओं से उपमा दी गई। इतना गया बीता है। विरेवतोर क्रम विक्रमाने न शृण्वता कर्ण पुटे नरस्य जीवा सती दादुर्केव सूत जीवा सती दार दुर्केव सूत न चोप गात्युरु गाय गाथा। सूत जी,
जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान मालूम कैसे होते हैं? उसके कान है ही नहीं, वो तो कान सर्प के बिल के समान है, जय के केवल छिद्र है मात्र बस। और जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, भगवान की कथा नहीं कहती, वो मेढक की जीव के समान व्यर्थ संसार की बातों के लिए टर करने वाली है। उसका तो रहना और न रहना ही अच्छा, ऐसे जीव का क्या फायदा? जो भगवान के गुणगान न कर सके, ऐसी जिह्वा को रखने से क्या फायदा? भारा परम पट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांग ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौ। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन नहीं हुआ, झुका नहीं, वो यद्यपि रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, मुकुट से युक्त होने पर भी केवल बोझ मात्र ही है। और जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भले ही विभूषित हो, लेकिन है मुर्दे के हाथ। बराहयते ते नयने नराणाम लिंगान विषुडोर न निरीक्षतो पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेरयौ। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे आंखें मोर के पंख में बनी हुई आंखों के समान निरर्थक है। मनुष्यों के भी पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, अर्थात तीर्थों में नहीं जाते। जीव छवो भागवतांघ्रिरेणुम न जातुमर्तयो विलभेतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुल्यस्या सुसच्छवो यस्तु न वेदगंधम। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वो जीता हुआ मुर्दा का समान है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, अरे वो तो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सबके समान है। तदस्मसारम सहृदयम बतेदम इद ग्रहीयमाणैर हरिनामधे न विक्रेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। सूतजे, वो हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। अथा विधेयंग मनोनुकूलम प्रभास से भागवत प्रधान यदा वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपितम साधु पृष्ठ। हे प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा,
वो संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां द्वितीय स्कंधे तृतीयो अध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।